अरे तो इनको आने दो, इनको क्या बोलते हैं? यहीं के रहने वाले इनको आने दो। आज उन्हीं को देख के दिल दहल जाता है, रोना आता है, क्योंकि उन्हीं को PDP ने, मुफ्ती साहब ने अमन का दरवाजा लगाया कि यहाँ से अमन का कारवां चला था। आज पूरी खामोश पड़ी है। हमारे यहाँ के जख्मी लोग अस्पतालों में पड़े हैं, जो घर वाले हैं वो शेल्टरों में पड़े हैं, दर है इस वक्त लोग। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो कल सीज फायर का ऐलान हो गया है वो सीज फायर परमानेंट हो जाए, ताकि लोग अपने घरों में वापस चले जाएं, इत्मीनान से रहे। छोटे छोटे बच्चे लेके दर हो रहे हैं और कईयों के घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार उनको अच्छी मदद देगी ताकि वो नए घर बना सके और तब तक उनके रहने का कोई इंतजाम करेंगे। Marco Rubio's comment regarding the neutral place for talks between India and Pakistan, which has been declined by Minister of Foreign Affairs. This is not my domain, okay? This is something that government of India has to decide. And I would like to add, India is a huge country with huge population, huge size. So I think India needs to assume the, role of the leadership and reach out to its neighbors, including Pakistan, and settle whatever issues are there among themselves rather than inviting someone from outside to do it. De-escalation अभी नहीं लग रहा कि de-escalation पूरी तरह से हुई है और लोग खौफ में हैं। देखो मेरे भाई, जब दो आर्मी आई टू आई बॉल कांटेक्ट में पहुंच जाते हैं, जंग की सूरत हाल होती है तो उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आज रात से काफी फर्क पड़ा है और इंशाल्लाह आगे भी फर्क पड़ेगा। गोलाबारी बंद हो गई है, मगर जो आपके स्टूडियोज में जो जंग चल रही है, खुदा के लिए उसको बंद करिए। जो आप नफरत बोल रहे हो और जो आप खून के प्यासे हो गए, आप स्टूडियोज में बैठ के, एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के खून के प्यासे हो रहे हैं। और कल से जैसे आपके घर में ये जो टीवी चैनल्स हैं, दिल्ली में बैठ के, नोएडा में बैठ के, जैसे खुदा ना खास्ता उनके घर में बड़ी मौत हो गई है, मातम हो गया उनके घर में कि ये सीज फायर क्यों हुआ, क्योंकि उनकी TRP बढ़ती थी, हमारे बच्चों का खून बहता था, इधर भी उधर भी उनको TRP मिलती थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ, खुदा के लिए अब ये जंगी जुनून बंद करो, आप खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। लास्ट में ये जानना था कि रिहैबिलिटेशन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, रिहैबिलिटेशन जो विक्टिम्स हैं यहाँ पे, क्या करना चाहिए बिल्कुल मेरा सरकार से ये गुजारिश है, एक तो जो जख्मी पड़े हैं उनकी मदद हो, दूसरा जिनके घर बिल्कुल खत्म हो गए हैं उनको तब तक कहीं जगहों पे रखे, अच्छे कोई क्वार्टर्स में रखे और उनको मकान बनाने में मदद करे, और जो लोगों का मकानों को रिपेयर चाहिए उनकी भी मदद करे, ताकि लोग फिर से बसें। क्योंकि लोगों का तो कसूर नहीं है, ये जंग तो लोगों ने नहीं मांगी, ये तो जंग तो लोगों ने शुरू नहीं की। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सरकार को बड़े पैमाने पे एक रिहैबिलिटेशन पैकेज लेके आना चाहिए और इन लोगों को उड़ी से लेके राजौरी पुंछ जम्मू तक रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। मैडम ये जो कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है कि दूसरा इंदिरा गांधी जो है उस तरह का लीडर देश में पैदा नहीं हो सकता, इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये कांग्रेस से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछते हो? तो कांग्रेस से पूछो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? तो हम तो चाहते हैं अमन हो। अब कोई किसी को अमन होने से तकलीफ हो तो मैं उसमें क्या करूँ? हम अमन चाहते हैं, क्योंकि जो भी दिल्ली में जो भी स्टूडियोज के अंदर लोग बैठे हैं या उसके बाहर बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के खून के ऊपर अपनी TRP बढ़ाना चाहते हैं। US मीडिएशन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि US किस तरीके से मीडिएट कर सकता है? मैंने कहा दैट्स नॉट माय डोमेन, वो तो फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका जवाब दे चुकी है। मैंने कहा हिंदुस्तान इज अ ह्यूज कंट्री, इसका साइज बड़ा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में, एंड इट हैज एम्बिशंस टू बिकम द वर्ल्ड लीडर, टू बी काउंटेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। वो करने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स इसकी राह में है, वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स इज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, विद इट्स नेबरहुड, तो उसको सेटल करे, आपस में सेटल करे। कांग्रेस ने भी शिमला एग्रीमेंट किया था, उसके बाद वाजपेयी जी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह एक पीस प्रोसेस चलाया था, जिसका ये था कि रास्ता खुल गया था। मुझे लगता है कि मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन,
You have to have a political solution تاکہ لوگ اپنے گھروں میں ہنسیں بسیں اور آرام سے رہیں. جنگی محاذ کھولنے سے کوئی حاصل نہیں US ہوگا. پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ he will try to find solution to Kashmir issue. اس طرح کا جو آج انہوں نے تذکرہ کیا ہے US پریزیڈنٹ سوری کشمیر ایشو کا بھی تذکرہ جو ہے US پریزیڈنٹ نے کیا. کس طرح میں سے تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, اس کو خود انیشیٹو لینا چاہیے, اس کو خود آگے بڑھ کے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے کہ تاکہ باہر کے لوگ ہمارے مسئلوں میں پھر وہ بات نہیں کر سکیں. ہاں جی.